क्या आपने कभी सोचा है कि हम अल्लाह से बात कैसे करते हैं? क्या वाकई कोई ऐसा तरीक़ा है जिसके ज़रिए इंसान अपने रब से बराह रास्त गुफ्तगू कर सके? हकीकत यह है कि एक मुसलमान दिन में कई बार अपने रब से बात करता है और इस गुफ्तगू का नाम है नमाज। नमाज एक मुसलमान के लिए सबसे अहम अमल है और अगर एक मुसलमान दिन में 5 वक्त नमाज अदा करता है तो यही अमल उसे काफिरों से अलग और मुमताज़ बना देता है, जैसा कि हदीस में बयान हुआ है। और यही वो इबादत है जिसमें बंदा अपने रब से बात करता है। अब हम नमाज के रूहानी असरात और इसके अंदरूनी पहलुओं के बारे में सोचते हैं। तो आइए समझते हैं कि नमाज के ज़रिए इंसान अल्लाह से बात कैसे करता है। आप नमाज शुरू करते हैं और कहते हैं अल्लाहु अकबर और अपने हाथ उठाते हैं। अल्लाहु अकबर का मतलब है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। जब आप ये कहते हैं तो आप तसव्वुर करते हैं कि अल्लाह आपको देख रहा है। आप ये भी तसव्वुर करते हैं कि अल्लाह आपके साथ है और वो आपकी बात सुन रहा है। यानी इसी लम्हे आप अपने रब से गुफ्तगू शुरू कर देते हैं। फिर आप नमाज पढ़ना शुरू करते हैं। आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। जिसका मतलब है तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहानों का रब है, जो निहायत मेहरबान बहुत रहम करने वाला है, जो रोज़े जज़ा का मालिक है। हम सिर्फ़ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उनका रास्ता जिन पर तेरा गज़ब हुआ और ना गुमराहों का। ये दरअसल वो अल्फाज हैं जिनके ज़रिए बंदा अपने रब से बात कर रहा होता है। अब आप इस सब के बारे में गौर कर रहे होते हैं और मौजूदा लम्हे में होते हैं। आप ये नहीं सोच रहे होते कि बाद में क्या होने वाला है। आप अपने बिलों के बारे में नहीं सोच रहे होते, ना अपने कारोबार के बारे में, ना अपने रिश्तों की परेशानियों के बारे में। आप इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे होते, बल्कि आप सिर्फ नमाज पढ़ रहे होते हैं और अपने रब से बात कर रहे होते हैं और यही सोच रहे होते हैं कि इस वक्त सिर्फ यही सब कुछ है, इस लम्हे के अलावा कुछ भी नहीं। दर हकीकत मुस्तकबिल का कोई वजूद नहीं होता। यही तरीक़ा है कि नमाज में खुशू हासिल किया जाए। कोई मुस्तकबिल नहीं होता, सिर्फ वो गुफ्तगू होती है जो आप अल्लाह के साथ कर रहे होते हैं। अल्लाह जो खालिक है, आसमानों और ज़मीन का रब है। इस वक्त मुस्तकबिल का कोई वजूद नहीं होता। आप हुजूर की हालत में होते हैं, यानी अल्लाह के सामने हाजिर होकर उससे बात कर रहे होते हैं। और इसका मतलब है कि कोई मुस्तकबिल नहीं, सब कुछ सिर्फ इसी लम्हे के बारे में होता है। आपका जहन बिल्कुल साफ होता है। फिर आप दूसरी सूरत पढ़ते हैं। इसके बाद आप रुकू में जाते हैं। आप अपने आप को झुका लेते हैं। आप पुरसुकून होते हैं और आप कहते हैं सुबहाना रब्बियल अज़ीम, जिसका मतलब है पाक है मेरा रब जो अज़मत वाला है। ये भी अपने रब की तारीफ़ और उससे गुफ्तगू का एक अंदाज़ है। फिर आप वापस खड़े होते हैं और कहते हैं समी अल्लाहु लिमन हमीदहू, यानी अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने उसकी तारीफ़ की। फिर आप कहते हैं रब्बना लकल हम्द, ए हमारे रब तमाम तारीफ़ तेरे ही लिए है। फिर आप सजदे में जाते हैं और आपका सर का सबसे ऊंचा हिस्सा ज़मीन के सबसे निचले हिस्से पर होता है और आप कहते हैं सुबहान रब्बियल आला, पाक है मेरा रब जो सबसे बुलंद है। आप ये 3 मरतबा कहते हैं। ये एक बहुत गहरा लम्हा होता है। ये वो लम्हा होता है जब बंदा अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब होता है और दिल से उससे बात करता है। आप उसके बारे में सोचते हैं और आजिज़ी इख्तियार करते हैं। ये एक बहुत पुरसुकून हालत है। ये बहुत सुकून देने वाली हालत है। ये सबसे पुरसुकून हालत है जिसका आप तसव्वुर कर सकते हैं। दिन भर में इस लम्हे से ज़्यादा अहम कोई चीज़ नहीं, बल्कि पूरी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा अहम कोई चीज़ नहीं। आप इसी हालत में होते हैं। इसीलिए आपको पैदा किया गया है। यही ज़िंदगी का मकसद है। यही सब कुछ है जो आपको जानने की ज़रूरत है। यही सब कुछ है जो आपको करने की ज़रूरत है। ज़िंदगी में इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। फिर आप वापस उठते हैं, आप अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, फिर दोबारा सजदे में जाते हैं और इस तरह नमाज की एक रकत मुकम्मल होती है।
پھر آپ اسے دوبارہ دہراتے ہیں۔ اگر آپ یہ صحیح طریقے سے کر لیں تو آپ کو ایمان کی مٹھاس مل جاتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس دن میں 5 نمازیں ہیں۔ یہ ایک بہت خوبصورت عبادت ہے، ایک روحانی مشق، لیکن یہ اس طرح کی مراقبہ نہیں ہے جیسا مشرکین کرتے ہیں۔ نہیں، یہ اللہ کی عبادت ہے، اور در حقیقت یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے انسان اپنے رب سے سب سے خوبصورت انداز میں بات کرتا ہے، اور انسان کے لیے اس سے بڑا کوئی کام نہیں۔ آپ کے وقت کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں، کوئی دولت نہیں جس کے لیے آپ اسے چھوڑ دیں، کوئی شہرت نہیں جس کے لیے آپ اسے چھوڑ دیں، کوئی زینت نہیں جس کے لیے آپ اسے چھوڑ دیں، کچھ بھی نہیں۔ یہی سکون ہے، اور یقیناً اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔